क्या बेंगलोर के अतुल सुभाष को दर्द नहीं हुआ? अरे दर्द की बात छोड़िए, आप मौत को गले लगा लिया। कितने पेजों का सुसाइड नोट 1 घंटा 20 मिनट की लाइव करके वो चला गया, वो मर गया। से शांत देवभूमि के सांसद ने दिल्ली में आकर आत्महत्या की। ईश्वर पूरा राष्ट्र सरकार कर रही है। तो जब महिला आयोग है तो पुरुष आयोग बनाइए, महिला मंत्रालय है तो पुरुष मंत्रालय बनाइए, महिला हेल्पलाइन है तो पुरुष हेल्प डेस्क बनाइए। तो पत्नी का रिश्ता दिया और बाती की तरह होता है। ये दिया बाती खत्म हो चुका है, ये बुझ चुका है। एटीएम और पेटीएम का रिश्ता होता है, बटन दबाते रहो पैसे आते रहे। जो खुद परेशान हैं, जो खुद दुखी हैं, सांसद ब्रजभूषण सिंह का देखा आपने केस, हमने लड़ा, जनवरी से लेकर जुलाई तक कितना संघर्ष करना पड़ा। स्पीडी ट्रायल होना चाहिए, डेट पर डेट, डेट पर डेट, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख। ये केवल सन्नी देओल का डायलॉग नहीं है। मर्द समाज को लेकर एक भयभीत और भयानक तस्वीर आज फिर निकल के आई। उससे पहले कुछ दिन पीछे आपको लेके चलूंगा। अतुल सुभाष केस, मानव शर्मा केस, तमाम इस तरीके के केस हर घंटे आते रहते हैं, लेकिन जो केस हाईलाइट हो जाता है वो सबके सामने आ जाता है। अतुल सुभाष की वो बातें आज भी मुझे ध्यान में आती हैं कि अगर मुझे न्याय ना मिले तो मेरी अस्थियों को गटर में बहा देना। इस तरीके की बातें मानव शर्मा, और अब ताज़ा केस आया निशांत शर्मा का। बेचारा होटल में पहुंचता है, वहाँ तमाम चीज़ें लिखता है और उसको पोस्ट कर देता है। कुछ दिन बाद ये सामने सारी चीज़ें निकल के आती हैं कि निशांत मिश्रा अब इस दुनिया में नहीं रहा, और इसका कारण उत्पीड़न जो उनकी मिसेस थी उनके द्वारा, और भी कुछ लोग थे, सबका नाम लेके उस दुनिया से चले जाते हैं। अब यहाँ सवाल ये खड़ा होता है कि एक मर्द समाज कब तक इस समाज में डर के रहेगा? उस शादी के 7 फेरे के बंधन को किस तरीके से जिएगा? और अब मर्द समाज, मुझे लगता है, फेरा लेते समय उस शादी के बंधन को भी दूसरी तरीके से देखेगा। हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट एपी सिंह जी हैं, क्योंकि बारीकी से समझते हैं और वकालत भी बहुत, अगर एक भाषा में कहा जाए तो धुरंधर तरीके से करते हैं। तो समझेंगे और जानेंगे। स्वागत है आपका जी, बहुत बहुत धन्यवाद। किस तरीके से मामले को देख रहे हैं? अतुल सुभाष, मानव शर्मा, अब निशांत मिश्रा, क्या मर्द समाज अब इसी तरीके से डर के रहेगा? ये तो बहुत कम केस हैं जो मीडिया में हाईलाइट हो गए। सच्चाई ये है, आंकड़े ये हैं कि 150 से 250 पुरुष, मतलब 150 से लेकर 175 तक पुरुष, वो पुरुष पिता के रूप में, ससुर के रूप में, जेठ के रूप में, बॉयफ्रेंड के रूप में, पति के रूप में, देवर के रूप में, लिव इन रिलेशन के रूप में, किसी रूप में भी हो, 150 से 250 पुरुष प्रतिदिन इस देश में आत्महत्या करते हैं, सुसाइड करते हैं। वो सुसाइड लेटर लिख के हो, जहर खा के हो, छत से कूद के हो, रेलवे के आगे कूद के हो, वेपन से हत्या हो, मौत हो, किसी तरह से हो, वो सुसाइड 150 से 250 पुरुष प्रतिदिन करते हैं। कारण क्या है? हमारे देश में विभेद है। हमारे देश में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बाबा साहब, जिस संविधान निर्मात्री सभा के सदस्य रहे, हमारा दुनिया का सबसे बड़ा संविधान, हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र, हम मदर ऑफ डेमोक्रेसी। लेकिन कितना बड़ा भेद है वो आप समझिए। इस देश में महिला आयोग है, महिला मंत्रालय है, महिला हेल्पलाइन है, महिला हेल्प डेस्क है, महिला थाना है, महिला के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट है, महिला के लिए सब कुछ है। महिला को अपनी आइडेंटिटी छिपाने की कंपलसरी, कोई आइडेंटिटी नहीं बताएगा, कोई चला नहीं सकता, छिपाएगी। वहीं उसके जब समानता की बात आप कर रहे हैं, एकरूपता की बात कर रहे हैं, कंधे से कंधा मिला के चलने की बात कर रहे हैं,
सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके साथ न्याय की बात कर रहे हैं, जब आप वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, वन हेल्थ की बात कर रहे हैं, पूरा देश और पूरा राष्ट्र सरकार कर रही है, तो जब महिला आयोग है तो पुरुष आयोग बनाइए, महिला मंत्रालय है तो पुरुष मंत्रालय बनाइए, महिला हेल्पलाइन है तो पुरुष हेल्प डेस्क बनाइए, तो पुरुष के लिए स्पेशल कोर्ट बनाइए, पुरुष के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाइए। पुरुष जाए तो जाए कहां? इस देश में दुख के साथ कहना पड़ रहा है, जानवरों की सुरक्षा के लिए हेल्पलाइन है, नाला नाली बंद हो जाए एमसीडी की हेल्पलाइन है, पेड़ कोई काट ले हेल्पलाइन है, प्रदूषण कोई फैला दे हेल्पलाइन है, कोई पराली जला ले हेल्पलाइन है, बच्चों के लिए हेल्पलाइन है, किन्नर के लिए हेल्पलाइन है, सबके लिए हेल्पलाइन है। लेकिन पुरुष के लिए कहीं कोई हेल्पलाइन नहीं, कोई हेल्प डेस्क नहीं, कोई थाना नहीं, कोई आयोग नहीं, कोई मंत्रालय नहीं, कहीं कोई कुछ नहीं। वो जाए तो जाए कहां? क्राइम अगेंस्ट वुमेन सेल है, क्राइम अगेंस्ट मेन सेल नहीं है, होना चाहिए। पीड़ित तो है। अभी तक ये कहा जाता था मर्द को दर्द नहीं होता, ये वर्ड थे। अब दर्द की बात छोड़िए, आपका चैनल भी पूरी दुनिया में देखा जाता है, आप भी वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप भी बहुत ग्राउंड जीरो की रिपोर्टिंग करते हैं, और पत्रकार का अर्थ होता है निडर, निष्पक्ष, निर्भीक पत्रकारिता करना। अब आप देख रहे हैं कहां मर्द को दर्द नहीं होता है। क्या बेंगलोर के अतुल सुभाष को दर्द नहीं हुआ? अरे दर्द की बात छोड़िए, आप मौत को गले लगा लिया, कितने पेजों का सुसाइड नोट, 1 घंटा 20 मिनट की लाइव करके वो चला गया, वो मर गया। मानव शर्मा आगरा में दर्द नहीं होता, वो मर रहा है। आज उसकी बहन न्याय के लिए दर दर भटक रही है, ठोकरें खा रही है कि न्याय मिल जाए उसे, भाई को, उसके भाई को न्याय मिल जाए, जिस कलाई पर राखी बांधी है, जिस कलाई ने वादा किया था रक्षा का, सुरक्षा का, संरक्षण का बहन को, वो भाई नहीं रहा, वो बहन परेशान है। वो मां अतुल सुभाष की, वो माता, वो पिता, वो भाई अतुल सुभाष का न्याय के लिए दर दर ठोकरें खा रहे हैं कि मेरे भाई को न्याय दे दो, मेरे भाई की मौत की न्याय मिल जाए, जिससे मैं अपने भाई की अस्थियों को गंगा में प्रवाहित कर सकूं, संगम में प्रवाहित कर दूं, हरिद्वार में प्रवाहित कर सकूं, गढ़मुक्तेश्वर में प्रवाहित कर सकूं, जिससे सनातन धर्म के अनुसार उसकी आत्मा को शांति मिल जाए। नहीं हो पा रहा है। कितने व्यापारी, दिल्ली के व्यापारी ने आत्महत्या की, और ये तो अभी के छोटे छोटे लोग हैं। हिमाचल प्रदेश के सिटिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जो देश की सबसे बड़ी पंचायत, लोकसभा, राज्यसभा को बोलने वाले, कानून बनाने वाले, संविधान में संशोधन करने वाले, सरकार चलाने वाले लोगों के जनप्रतिनिधित्व के रूप में हिमाचल जैसे शांत देवभूमि के सांसद ने दिल्ली में आकर आत्महत्या की। आज प्रयागराज में 70 करोड़ के लोगों ने दिव्य कुंभ महाकुंभ का आनंद लिया, संगम में पवित्र डुबकी लगाई, अपनी आत्मा, तन, मन को पवित्र कर लिया। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने, केंद्र सरकार ने कितनी अच्छी व्यवस्थाएं की, लेकिन आज दुख के साथ कहना पड़ रहा है, उसी प्रयागराज में, उसी दिव्य कुंभ में, उसी संगम में, वही लेटे हनुमान जी के मुख्य व्यवस्थापक नरेंद्र गिरि जी ने आत्महत्या की। एक संत ने आत्महत्या की, उस निर्मोही ने आत्महत्या की, जिस लेटे हनुमान जी के संगम में सावन के समय में मां गंगा, मां यमुना, सरस्वती निकलकर उस लेटे हनुमान मंदिर में लेटे हनुमान के पैर पखार कर गंगा जाती थी और फिर वापस होती थी। यह दृश्य पूरे साल हर बार देखा जाता है। नदी इतनी वहां तक आती है कि पैर पखार कर जाती है लेटे हनुमान जी, लेकिन नरेंद्र गिरि जी दिव्य महाकुंभ के दर्शन नहीं कर पाए। एपी सिंह जी, मेरे जहन में एक सवाल उठ रहा है, जैसे अतुल सुभाष केस, उसमें वो लड़का लंबे समय तक कोर्ट से लड़ता रहता है, कई लंबे समय तक उसकी तारीखें चलती है, वही नहीं और भी तमाम ऐसे लोग हैं। जज साहिबा कह देती हैं सेटलमेंट किया जाए, तो क्या इसी सेटलमेंट के चक्कर में तो ऐसा नहीं कि तमाम लोग चले जा रहे हैं, जुडिशरी टाइम से अगर सारी चीजें देखने लगे, केस को देखने लगे, तमाम लोग ऐसे बच जाएंगे? इसके लिए हमें पूरा सिस्टम जिम्मेदार है। मध्य प्रदेश के दर्जा प्राप्त मंत्री ने आत्महत्या की, थल सेना, जल सेना, वायुसेना के अधिकारी आत्महत्या कर रहे हैं, दिल्ली पुलिस के अधिकारी ने आत्महत्या की, अपने सर्विस रिवॉल्वर से गोली मार ली।
न्यायाधीश कर रहे हैं, वकील कर रहे हैं। निशांत वाला आपने केस देख लिया, बॉम्बे में एक पत्रकार ने भी, जो दुनिया की आवाज उठाता था, जो सच को दिखाता था, जो आवाज बनता था लोगों की, उसने आत्महत्या की। इसके पीछे कारण केवल एक जुडिशरी नहीं, पूरा सिस्टम जिम्मेदार है। क्या संसद, क्या लोकसभा, क्या राज्यसभा, क्या विधानसभा, क्या विधान परिषद में ऐसे कितने सांसद और विधायक और मंत्री बैठे हैं जो खुद पीड़ित हैं, जो खुद परेशान हैं, जो खुद दुखी हैं। सांसद ब्रजभूषण सिंह का देखा आपने केस, हमने लड़ा, जनवरी से लेकर जुलाई तक कितना संघर्ष करना पड़ा, किस तरह के आरोप प्रत्यारोप उन पे लगा दिए गए। एक लोकसभा जो 8 बार सांसद रहा हो, जिसकी पत्नी सांसद रही हो, जिसका बेटा विधायक और वर्तमान में उनके दूसरे बेटे भी सांसद हैं, तो माननीय सांसद तक परेशान है। इसलिए संसद को, लोकसभा, विधानसभा, राज्यसभाओं को, न्यायालयों को वकील मर रहे हैं, पब्लिक प्रोसिक्यूटर मर रहे हैं, कोर्ट का स्टाफ मर रहा है। तो सोचिए आप, वो सिस्टम, वहां भी कहीं ना कहीं कमी है। कहीं ना कहीं फास्ट और स्पीडी और झूठे केस जो डाल दिए जाते हैं, एक पैकेज बना दिया जाता है कि एक के साथ इसमें इतने केस पड़ेंगे, पैकेज वाला सिस्टम, ये खत्म होना चाहिए। स्पीडी ट्रायल होना चाहिए, डेट पर डेट, डेट पर डेट, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख। ये केवल सन्नी देओल का डायलॉग नहीं है, ये सच्चाई है, इस देश की सच्चाई है, न्यायपालिका की। और इसकी वजह से अतुल सुभाष ने आत्महत्या की, उसने तारीखों की लिस्ट गिना दी, इतनी तारीखें पड़ी। सोचिए आप, तो ये लॉयर्स को भी मानव का रूप रखना चाहिए कि इंसानियत, मानवता, भाईचारे के तहत कार्य करना चाहिए। झूठ का पुलंदा बना दिया जाता है। कानून ऐसा है नहीं, नियम ऐसे है नहीं, कोई रीति रिवाज परंपराओं को लोग छोड़ चुके हैं। सच झूठ, पैसे का एक्सटोरेशन, पति को एटीएम और पेटीएम मान लिया गया, बटन दबाओ पैसे निकलेंगे, बटन दबाओ पैसे निकलेंगे, बटन दबाओ पैसे निकलेंगे। तो ये जो पति के प्रति रवैया हो गया है, कहा जाता था पति पत्नी का रिश्ता दिया और बाती की तरह होता है। ये दिया बाती खत्म हो चुका है, ये बुझ चुका है। एटीएम और पेटीएम का रिश्ता होता है, बटन दबाते रहो पैसे आते रहे। बच्चों को, सौभाग्यशाली लोग हो, दाम्पत्य जीवन होता है जब उनके घर में किलकारियां खेलती हैं, जब बच्चे बड़े होते हैं। लेकिन उन बच्चों का भी महिलाएं ब्लैकमेलिंग करती हैं पति को, एक्सटॉर्शन के लिए, शोषण। बच्चों से मिलवाऊंगी नहीं, बच्चों को मिलने नहीं दूंगी, बच्चों से फोन पे बात नहीं होगी, बच्चे देखने नहीं दूंगी, तड़पाऊंगी, तरसाऊंगी, परेशान कर दूंगी, क्योंकि बच्चा तूने भी पैदा किया, मैंने भी पैदा किया। माना यह जाता है बच्चा सिर्फ मां ने पैदा किया। ऐसा तो प्राकृतिक नियम नहीं है, दोनों के संसर्ग से पैदा होता है, लेकिन नहीं उसको माना जाता है। बच्चों के नाम पे ब्लैकमेलिंग। सास ससुर देखकर परेशान हो जाते हैं अपने बेटे की हालात, तब वो सुसाइड नोट में लिखता है, मेरे मरने के बाद मेरे माता पिता को कुछ ना हो, कोई परेशान ना करे। ये सोचिए आप, देवर, जेठ, जेठानी, ये रिश्ते ऐसे हैं, पवित्र और प्राकृतिक रिश्ते हैं, लेकिन उन रिश्तों में भी जब दरार आती है तब पति आत्महत्या करता है कि मेरे बड़े भाई को कोई परेशानी ना हो जाए, मेरे छोटे प्यारे भाई को कोई परेशानी ना हो जाए, मेरे बहन बहनोई को ना परेशानी हो जाए। और उस परेशानी को बचाने के लिए वो आत्महत्या करता है, वो दुखी हो जाता है, वो परेशान हो जाता है। तो इसलिए हमें अपने पारिवारिक सिस्टम को मजबूत करना। आज लोग अब बाहर निकल के आने लगे हैं, आज अपने भाइयों की मौत पर बहनें लड़ने लगी हैं, संघर्ष करने लगी हैं। पहले छुपने का काम होता था, कोई नहीं कहना चाहता था। पहले मौतें तो पहले भी होती थी, लेकिन जब पिता का पुत्र मरता था तो पिता से पूछते थे लोग क्या हो गया, वो कहता कुछ नहीं, मियाँ बीबी में अनबन हो गई, कुछ नहीं, उसकी दोस्त सहेली से, फ्रेंड से, गर्लफ्रेंड से अनबन हो गई, उससे ये हो गई, उसकी भाभी से अनबन हो गई, बहू की अनबन हो गई। इस तरह से सुसाइड को कह देते थे। कहा जाता था पोस्टमार्टम कराना है, नहीं नहीं नहीं, पोस्टमार्टम नहीं कराना। लोग मुझे फोन करते, डॉक्टर साहब, सिंह साहब, एसीपी साहब को फोन कर दो, डेड बॉडी दे दें बिना पोस्टमार्टम कराए। केवल इच्छा होती थी पोस्टमार्टम ना हो, लड़ना नहीं, संघर्ष नहीं करना। क्यों मरा, किस लिए आत्महत्या की, किस लिए मर गया, इसकी कोई बात नहीं करता। लेकिन आज लोग बात करने लगे। अच्छा, आपने ये बात कहा तो मुझे एक बात याद आया कि क्या लगातार ये केस आ रहे हैं, तो अब जो लड़के युवा हैं जिनकी अब शादी होने वाली है, क्या शादी जैसे पवित्र बंधन से अब डर के रहना डर रहे हैं, कांप रहे हैं। आप सोचिए,
वकील शादी नहीं कर रहे हैं, पुलिस अधिकारी शादी नहीं कर रहे हैं, इंजीनियर शादी नहीं कर रहे हैं, पत्रकार शादी नहीं कर रहे हैं, लिव इन की तरफ बढ़ने लगे हैं। और लिव इन रिलेशनशिप में भी वही है, कहानी वही है, कहानी वहीं पे ढाक के तीन पात। शादी जैसे रीत रिवाज और परंपरा को जो हर धर्म में, क्योंकि शादी पवित्र बंधन माना जाता है, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे जैन हो, पारसी हो। शादी चाहे गरीब हो, दलित हो, शोषित हो, पीड़ित हो, मजदूर हो, मजलूम हो, सभी के लिए शादी, गोरा हो, काला हो, पीला हो, नीला, किसी सबके लिए एक परंपरा है, रीति है, रिवाज है। लेकिन आज उससे डरने लगे हैं लोग, आज उससे बैक ड्रॉप करने, पीछे हटने लगे हैं। इसके पीछे यही कारण है कि लोगों में भय व्याप्त हो रहा है, लोग उस अनसिक्योर फील कर रहे हैं। पहले ये होता था, लड़की समझती थी मैं दूसरे घर के जाऊंगी, थोड़ी सहमी रहती थी, लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज लड़के सोचता है, पति सोचता है, आज सास ससुर सोचते हैं पता नहीं कैसी बहू आएगी, पता नहीं कैसी पत्नी आएगी। ये विचारधारा समाज को तोड़ रही है। समाज में ब्रेकअप रिश्तों में नहीं हो रहा, आज समाज में ब्रेकअप हो रहा है। आज समाज टूटता चला जा रहा है और इसको बचाने के लिए हमारे कानूनविदों को आगे आने पड़ेगा, माननीय सर्वोच्च न्यायालय को आना पड़ेगा, विधानसभाओं को आगे आना पड़ेगा, एनजीओज को आना पड़ेगा और आप जैसे वरिष्ठ पत्रकारों को भी आना पड़ेगा। क्योंकि होता क्या है, मीडिया भी अभी बहुत साफ सुथरी नहीं है। मीडिया भी जब पुरुष को दिखाया जाता था तो बड़ा दरिंदा करके दिखाती, और जब वही पुरुष बाइज्जत बरी हो जाता है 10 साल, 15 साल, 20 साल, तो वो खबर नहीं बनाना चाहती मीडिया। तब मीडिया चुप हो जाती है, तब मीडिया नहीं दिखाती झूठा केस था, इस तरह से बदनाम किया गया। तो ये जो धारणा है, एक एक महिला कई कई केस कर रही है, छुप छुप के कर रही है, उसकी आइडेंटिटी छुपा ली जाती है। तो ये जो भेद है जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है, इस पर जरूर कार्य होना चाहिए, इस पर निर्णायक भूमिका में आना चाहिए, सरकार को ऐसा करना चाहिए। अरे एक हेल्पलाइन तो जारी करो, जो कहीं अपना दुख दर्द कोई बताए तो सुन तो लो, आंकड़े तो ले लो, कितने लोग पीड़ित हैं, कितने लोग पुरुष पीड़ित हैं, देख तो लो। कैसे लोग कम से कम मरने से, अगर एक हेल्पलाइन भी जारी होगी, अगर पुरुष आयोग, पुरुष मंत्रालय बनता है, तो कहीं लोगों की आशा की किरण होगी। कम से कम मौत को गले नहीं उतारेंगे, मरेंगे तो नहीं, आत्महत्या तो नहीं करेंगे, सुसाइड तो नहीं करेंगे, कम से कम आशा की किरण के साथ तो जिएंगे। ये आवश्यक है। जो कहावत एपी सिंह जी ने बताई कि मर्द को दर्द नहीं होता, तो साहब जरा सा कभी मर्द से बैठ के पूछिए ना एक बार, जब वो दुनिया के बाहरों की ठोकरें खा के अपने घर में अपनी बीवी और बच्चों के पास आता है, अगर वही बीवी उसको सिर्फ एटीएम मशीन समझने लगे, तब सोचिए उसको कैसा फील होगा। और ये कहानी एक अतुल सुभाष, मानव शर्मा या फिर निशांत मिश्रा की ही नहीं है। अभी तक मुझे बात करते हुए 15 से 20 मिनट हो गए होंगे, लेकिन ना जाने इतने बीच में, इतने देर में कितने अतुल सुभाष, मानव शर्मा और निशांत मिश्रा जैसे लड़के और आदमी भगवान को प्यारे हो गए होंगे। तो इस समाज में ह्यूमन राइट्स को लेकर तमाम एनजीओ काम करती है, हमारी सरकार काम करती है, तो साहब एक मैन राइट भी तो ले आइए, एक पुरुष आयोग भी तो बनाइए, ताकि वो अपनी दर्द पीड़ा बयां कर सके और इस तरीके से घुट घुट के जिंदगी ना जिए। बाकी समझाना, रूबरू कराना, और वरिष्ठ एडवोकेट हमारे साथ थे, क्योंकि उनसे मिलकर मुझे भी बहुत कुछ समझना था, मुझे भी बहुत कुछ जानना था, और आपको भी समझाना और जानवाना बहुत जरूरी था। आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। कैमरा पर्सन के साथ मैं अश्विनी श्रीवास्तव, भारत एक नई सोच।